हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन व्रत की जिसका नाम ही उसके सबसे बड़े वरदान का प्रतीक है, पुत्रदा एकादशी। यह नाम ही बताता है कि यह व्रत उन सभी भक्तों के लिए कितना विशेष है जो अपने जीवन में संतान सुख की कामना करते हैं। यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आपके मन की सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने का एक दिव्य माध्यम है। इस व्रत का नाम ही इसके सबसे बड़े लाभ को दर्शाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से यह व्रत करने पर उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन इसके लाभ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि यह व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा जिन लोगों की संतान है और वे किसी भी परेशानी से जूझ रही है, तो यह व्रत उनकी समस्याओं को दूर भी करता है और उनका भविष्य उज्जवल बनाता है। तो आइए अब बात करते हैं इस परम दुर्लभ व्रत की। आखिर ये तिथि कब शुरू है? इस साल पुत्रदा एकादशी 2025 में 5 अगस्त को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:42 पर और इस तिथि का समापन है 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही मंगलवार 5 अगस्त को पड़ रही है, इसीलिए एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा और ये एक विशेष संयोग है जो कि बहुत लाभदायक होता है। इसी दिन श्रावण मास का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी है। यदि आपको मंगला गौरी के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मंगला गौरी व्रत सावन के हर मंगलवार को माता गौरी के लिए रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में शांति बनी रहती है। वहीं यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो उसको जीवन में उसका मनचाहा वर मिलता है। इसीलिए इस व्रत की महिमा भी अपरंपार है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत का पारण का समय। अगले दिन यानी 6 अगस्त बुधवार को सुबह 5:45 से 8:26 तक आप व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं और यदि संभव हो तो आप व्रत का पारण चावल खाकर ही करें, क्योंकि चावल बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ पर बात इतनी सी है कि एकादशी के दिन तो हमें चावल को छूना भी नहीं चाहिए। वहीं द्वादशी के दिन यदि हम चावल से व्रत खोलते हैं तो व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान जी को तुलसी पत्र के साथ पहले भोग लगाएं, उसके बाद ही आप पारण करें। यदि संभव हो तो मंदिर में दान करें, पंडित को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं आप व्रत का पारण करें। तो ये तो थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपसे बताती हूँ कि इस व्रत की पूजा विधि और आराधना कैसे करते हैं। वैसे तो इस एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके अलावा श्रावण मास भी है क्योंकि, तो आप भगवान शिव, माता पार्वती, तुलसी माता और भगवान कृष्ण की भी आराधना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। और स्वस्थ वस्त्र पहने। सुबह पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें और उसके सामने हाथ में जल और पुष्प लेके व्रत का संकल्प लें। भगवान को फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी जी के समीप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पूरे दिन क्रोध ना करें, चुगली ना करें और अपने मन में हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहें। भगवान की पूजा करें, उनको धूप-दीप दिखाएँ, कथा अवश्य सुनें। हमारे इस चैनल पर पुत्रोदा एकादशी की कथा डाली जाएगी। यदि आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिले। पूरे दिन आप आराम से भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें। यदि संभव हो तो रात्रि को पूरी रात भर भी अगर जागरण ना हो पाए तो कम से कम 12 बजे तक आप भगवान का नाम जप करें, खूब कीर्तन करें और फिर अगले दिन जैसे मैंने आपको पारण बताया है वैसे आप पारण करें। तो ये थी समस्त पुत्रदा एकादशी की जानकारी। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी संतान की कामना कर रहा है उसे निश्चित रूप से ही 2025 में संतान सुख प्राप्त हो और भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। हरे कृष्णा।